नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम हैं मैहर विधानसभा के बदेरा क्षेत्र में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बदेरा की इस बार जनता का मन क्या कह रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जो नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गोविंद सिंह बुंदेला है। कहाँ के हैं? लटा गांव के हैं। क्या माहौल है इस बार? मैहर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो बदेरा की जनता का मन इस बार क्या कह रहा है? बदेरा की जनता का मन तो यही कह रहा है कि भैया हमारे जो विधायक जी हैं माननीय नारायण त्रिपाठी जी, तो जनता तो उन्हीं की है और उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया जितना भी उनसे बन सका है, तो उनने काम किया है और जनता का रुझान भी वही है। इस बार अभी तक तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है वो भाई, वो तो ये तो मतलब किसी भी पार्टी से लड़ें और या लड़ेंगे तो है ही चुनाव, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनाव न लड़े। तो बीजेपी भी अपने प्रत्याशी उतार दी है। बदेरा क्षेत्र के श्रीकांत चतुर्वेदी हैं जो है वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। क्या माहौल है, क्या जनता का मन कह रहा है इस बार? जी, हम तो त्रिपाठी जी के ही साथ है और जनता भी त्रिपाठी जी के साथ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम तो रणजीत सिंह है। मैं बदेरा का प्रॉपर रहने वाला हूँ, समाज से भी कार्य करता हूँ। जी, क्या विषय है? जनता का मन क्या है इस बार? चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या मन है जनता का इस बार बदेरा क्षेत्र की? देखिए, हमारे जनता का मन तो हमारे मार्गदर्शक माननीय त्रिपाठी जी रहे शुरू से, और सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं कि ये दल बदलू है। कोई क्लीन चिट का है नहीं, ठीक है ना। सभी वही काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू जो उनने विकास का काम किया, आज तहसील हो गई और कॉलेज हो गया, रोडों का तमाम सभी संधारण काम हुए, नवनिर्माण भी हुआ, और जो कुछ भी वो संघर्ष करते हैं या करते रहें तो हमारे हित में ही किए हैं। नहीं, सवाल ये है कि भाई अभी तक तो बीजेपी में थे, तो ये सब तमाम योजनाएं लेकर के बीजेपी मैदान में आएगी। भाई बीजेपी की योजनाएं हैं, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे लाडली बहन हो, तो बीजेपी की योजना है। तो क्या बीजेपी को फायदा नहीं मिलने वाला इस बार? बीजेपी से मतलब नहीं, हमारा जो लीडर है वो लीडर हमको लाके हमारा विकास कराएगा। हमारी जनता समस्त पूरे पहाड़ क्षेत्र का यही रुझान है कि माननीय त्रिपाठी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और वो ही रहेंगे, और चाहे वो किसी पार्टी से आए। हमें नहीं कहते कि वो जनता पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, जहाँ से भी आएंगे तो समझ जनता उनके साथ है। ठीक है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है। क्या नाम है दादा आपका? राम सिया बर्मन। चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 23 से 24 दिन बचा है। क्या है जनता का मन, क्या है, क्या कह रहा है इस बार? किसकी तरफ वोट, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? अब हम जनता के लिए कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमारे वो प्रत्यक्ष हैं त्रिपाठी जी, हमारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मोहल्ला के हैं, तो हम तो अभी तक उन्हीं के साथ में हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस अभी तक तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया कि चुनाव मैदान में वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। तब क्या करने वाली है जनता यहाँ? अब इसके विषय में तो भाई मन बुढ़ा आदमी न चलता न फिरता। मैं अपनी जानता हूँ कि हम आप व्यक्तिगत हिसाब उनका हमारा है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम राहुल वर्मा। आप लोगों से मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या है इस बार बदेरा की जनता का मन क्या कहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? सर, बदेरा में तो उससे कहा नहीं जाए, पहाड़ क्षेत्र की बात करें तो विकास देख के काम किया जा रहा है। बीजेपी ने किया विकास, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले यहाँ के जो विशेष व्यक्ति हैं उनका भी तो हाथ है, तो यहाँ के लोग किसका हाथ है? किसका हाथ? नारायण भैया का हाथ है यहाँ पे। बदेरा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी शायद हो सकता है मैदान में आए, चाहे श्रीकांत चतुर्वेदी हो, इसी क्षेत्र से आते हैं, और लट्टा गांव से आते हैं नारायण त्रिपाठी, और कांग्रेस भी इस बार है, बहुजन भी इस बार है, समाजवादी भी इस बार है। तो क्या कह रहा है जनता का मन? ये यहाँ पे 2 ही पार्टी का नाम है, बीजेपी और नारायण भैया। ठीक है, हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का मन क्या कहने वाला है। क्या नाम है भैया? चंद्रभान से रघुवंशी राम मेरा। कहाँ से हैं? कृष्णपुर से। क्या है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या जनता का मन क्या है? चुनाव में जनता का मत यही है कि अभी तक तो विधायक जी हमारे क्षेत्र में थे, अभी तक अच्छा काम किए हैं। ठीक है। अभी कोई वजह से उनके पार्टी का टिकट नहीं मिली, कांग्रेस से नहीं मिली, भाजपा से नहीं मिली, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिंद के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो सब पब्लिक का यही है कि पार्टी कोई भी रहेगी, विधायक जी हमारे वही रहेंगे। क्या नाम है आपका? होशियार से।
क्या है इस बार चुनाव में जनता का मन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई इस बार बीजेपी कांग्रेस कौन है इस बार? तो पुराने विधायक को सोच रहे हैं तो अभी तक तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया कि किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं भी कि नहीं लड़ने वाले हैं। हो गया फिर 2 टक्का है कांग्रेस की भाजपा। युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि बदेरा के युवा क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या चाहता है युवा यहाँ का? ये हम चाह रहे हैं हमारी पुल जो है ये वाली ये रेडी हो जाए। इसमें जो जनसंख्या अपनी जो जन है वो परेशान हो रही है बहुत, उसमें हम चाहते हैं रेडी हो जाए, पूरे जन सबको सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, बहुत घूमना पड़ता है, ये इसको बनाना बहुत जरूरी है। नहीं, इस बार चुनाव में क्या कहाँ जा रहा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जाएगा। हाँ, कहाँ जा रहा? बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी, भाई बदेरा क्षेत्र से श्रीकांत चतुर्वेदी भी आते हैं, नारायण त्रिपाठी आते हैं। इस बार कांग्रेस ने धर्मेश घाई को मौका दे दिया है। हाँ, नारायण त्रिपाठी यहाँ से नारायण त्रिपाठी, तो अभी तो आप बीजेपी बोल रहे थे, बीजेपी तो नहीं है वो भले नहीं है, लेकिन यहाँ से नारायण त्रिपाठी जाएंगे वो, यहाँ से नारायण त्रिपाठी हमारे तो आप बता रहे थे विकास नहीं हुआ है, ये बनना है। हुआ है, ऐसी नहीं बात नहीं हुआ है, लेकिन नारायण त्रिपाठी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, वो यहाँ से वही निकलेंगे। इस बार क्या है विधानसभा चुनाव में, क्या देख रहे हैं करंट? अपने को तो बीजेपी जमती है। क्या नाम है दादा आपका? अरविंद जायसवाल। बदेरा की जनता का मन क्या है इस बार, क्या रुझान, मतलब चुनाव आ गया है, बीजेपी की कांग्रेस या फिर कोई और? अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है सर, मैं किसान आदमी हूँ। किसानों को कुछ फायदा मिला है क्या भारतीय जनता पार्टी से, कि सब जो भी योजनाएं रही होंगी? हाँ, लगभग मिले हैं। ये बोला कि भाइयों के लिए मामा जी ने कुछ नहीं किया है, मात्र भाइयों के अकाउंट में घूस दे रहा है, ठीक है ना, मात्र बहनों को दे रहे हैं। हम लोग किसान आदमी क्या करें बताइए? 12,000 में कभी खेती होती है, 12,000 में कभी कोई लेटरिन बनती है, कभी नहीं बनती, मात्र टोटल ये घूस दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये मतलब चुनाव में जो घूस देने वाले तो पहले एडवांस में घूस दे दिए? ये तो घूस आ गई सर, तो घूस चल रही है। ये आप ही सोचिए ना, 12,000 में कभी कोई लेटरिन बनी है क्या? तो लाडली बहनें तो बहुत खुश है भाई कि उनको भाई खुश नहीं है, भाई तो खुश नहीं है सर। भाइयों किसानों को कर्जा माफ कर, कांग्रेस सरकार ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, आपने उनकी सरकार गिरा दी, ठीक है ना, आप कर्जा भी माफ नहीं कर रहे हो। यहाँ किसान दबा हुआ है, क्या करेगा किसान बताइए? तो इस बार बदेरा की जनता का मन, आपका मन क्या कह रहा है इस बार चुनाव में? हम तो सरकार चेंज करने के पक्ष में है सर, हम सीधे कांग्रेस को देंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रिका पाठक। क्या कह रहा है भाई युवा क्या चाहता है बदेरा क्षेत्र का, क्या हुआ, विकास हुआ, ये सब चुनाव आ गया है, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को ही देंगे वोट, कुछ विकास नहीं की भाजपा ने, भाजपा कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस को ही देंगे। भाजपा के में दावे हैं भाई कि रोड बना दी, सड़क बना दी, किसान नहीं लाट। कहाँ बनी दिखाइए हमें रोड, कहाँ बनी है रोड? हमें तो नहीं दिख रहा कुछ भी विकास कहीं भी। भाई कांग्रेस से प्रत्याशी बना दिया धर्मेश घई रोमी को, क्या देख रहे हैं करंट? हम उसी को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। बदलाव का दौर है। हाँ, बदलाव। किसको वोट इस बार, बीजेपी कांग्रेस, किसको वोट? कांग्रेस। काय भाई बीजेपी तो लाडली बहना का पैसा भी दे रही है, कह रही है कि भाई वोट मिलने वाला महिलाओं का। हाँ, तो हो ही जाए, सबको देगा, उसको हम भी देंगे। भाई खुद का मन क्या कह रहा है भाई? वो पैसा बीजेपी दे रही है और कह रही है भैया वोट पूरे महिलाओं को हमको मिलने वाला है, भाई उसी के दे देंगे। मन नहीं बनाया अभी कुछ? हाँ, अब बनाए नहीं है, फिर जो कोई सब जन हो जाएगा उसमें हम ही हो जाएंगे। चुनाव आ गया, किसको वोट इस बार? जो को पैसा था जाएगा ना, दिया बहन का दे था पैसा ही ना दिया। इस बार चुनाव में किसको वोट, बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी और को? जो को पैसा दे था उन्हीं के दे। तमाम महिलाओं का भी करंट देखा जा रहा है कि लाडली बहना को जो 5 किस्तें मिल गई हैं, तो ये देखा जा रहा है कि इनका पूरा रुझान जो है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि जो पैसा दे रहा है उसी को वोट देंगे। और भी लोगों से जानने, और बदेरा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ से श्रीकांत चतुर्वेदी जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हैं भाई, यहीं से विधायक नारायण त्रिपाठी रहे हैं, तो किसको वोट इस बार, कांग्रेस को, बीजेपी को या नारायण त्रिपाठी को? बीजेपी है सर, अपने यहाँ बीजेपी है, अच्छा काम यहाँ विकास हुआ है, इसके कारण सब लोग हैं, विकास है इधर क्षेत्र में। क्या है इस बार, क्या नाम है पहले तो बताइए? संतोष कुशवाहा। क्या कह रहा है भाई जनता का मन इस बार, इस क्षेत्र की जनता का मन किस, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? वही है। कौन है? कमल बीजेपी को जी। क्या बीजेपी को क्यों भाई, बीजेपी का करंट क्यों है? भाई उसमें फायदा है, मतलब बहनों तो मतलब दे रहा है अभी पैसा। भाई बहुत लोग कह रहे हैं भाइयों को नहीं दे रहे हैं पैसा। भाई तो नहीं दे रहा, तो दे तो रहा ना, भाई भी तो दे रहा है, 1000 मतलब 2000 रुपये दे रहा, 3 महीने में। सम्मान निधि दे रहे हैं, सम्मान निधि, PM किसान भी दे रहे हैं।
अच्छा, किसको वोट इस बार क्या कह रहे हैं? बीजेपी। कौन सी योजनाओं का फायदा मिल रहा है बीजेपी की? भाई बीजेपी की तरफ करंट है। कई योजनाएं, लाडली बहना और ये संबल योजना से इलाज भी होता है और गैस सिलेंडर भी कम हो गए और मतलब आवास योजना है, रोड भी अपने गांव-गांव बन चुकी हैं, कई विकास काम हुए। एक चीज़ समझाई जो कि आप मेरे को लगता है बता सकते हैं इस चीज़ों को कि भाई बीजेपी से नारायण त्रिपाठी यहाँ से विधायक रहे, तमाम योजनाओं का फ़ायदा मिला, तो अब वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है या व्यक्ति विशेष पे चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी तो वैसे भी आएगी, वो फ़ायदा बीजेपी को ही मिलेगा, वो भले ही कि वो किसी पार्टी में चले जाए। लेकिन हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि दोनों व्यक्ति इसी क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी में उम्मीदवार खड़ा होगा, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। ठीक है, बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा लोग बता रहे हैं कि भाई जो भी योजनाएं मिली हैं, भले चाहे कैंडिडेट बदल गया हो पर करंट बीजेपी का है, क्योंकि लोग सिंबल की तरफ जाएंगे। कहाँ के हैं भैया आप? कहाँ से? आपका नाम क्या है? सोमलाल। क्या चुनाव आ गया, क्या है बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? अरे कांग्रेस है भाई, मैं खुला कहता हूँ। आए रुको भैया रुको, अरे मैं जा रहा हूँ भाई, टाइम तो नहीं। क्या बीजेपी की कांग्रेस ही कुछ चाह रहे हैं ना इस दाम, बहुत हो गया, कांग्रेस ही कुछ चाह रहे हैं इस दाम। अच्छा हाँ, कांग्रेस ही जनता है इस समय, कांग्रेस ही जीतना है ना, इस माहौल बदला रहे हैं कि कांग्रेस बनना चाहिए इस दाम। बदल रहा है माहौल। हाँ, क्या बना है हमारे यहाँ? कुछ नहीं बना है, जाके देखो वहीं खपड़ा ही रोड है, क्या बना है? अपना बना के तक रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं, क्या बना है? जाके देखो हमारे यहाँ जितना पानी भर जाता है नल में। कहाँ घर है आपका? बंजरिया मोड़। अच्छा। हाँ, जाके देखो बजरंगबली की मूर्ति है खूब बड़ी, वहाँ भी पानी बारिश के मौसम होता तो इससे भर जाता है, वहाँ क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं। सबसे ज़्यादा बाढ़ सागर ग्रसित जो ये क्षेत्र है, तो बाढ़ सागर से प्रभावित है। हाँ। और समस्या यहाँ ये है कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरे तरफ पानी है, न किसी योजना का फायदा। 10 साल की योजना एक ये बताइए, हम कहते हैं डूब क्षेत्र प्रभावित कम से कम 15 गांव हैं यहाँ, और उनको कोई, चाहे कितने बड़े दिग्गज नेता हो, इस क्षेत्र का कोई नेता ध्यान नहीं दिया। हम लोग चलने को मजबूर है, गिट्टा वाले रोड में चल रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? ये बंजरिया। अच्छा। ये आदर्श ग्राम में भी है, लेकिन करप्शन इतना है, और जो भी नेता करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा हम उसी को वोट करेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, या चाहे निर्दलीय हो, लेकिन अपनी वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। भाई आप लोगों की इतनी समस्याएं होती तो आप लोग शिकायत करते होंगे? शिकायत मैं 10 महीने खाद्यान्न के प्रति शिकायत किया, न कांग्रेस के सुने, न बीजेपी के सुने, न कोई दिग्गज नेता सुना, यहाँ तक कि मैं अपने जेब का 10,000 गवाया। और यहाँ फूड इंस्पेक्टर आता है तो दुकान की बजाय घरों में जांच करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है ये मैहर तहसील में। तो इस बार जनता का मन क्या है, क्या कहने वाले, बदलने वाले हैं? हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएगा उसी को वोट करेंगे, अन्यथा हम नोटा की बटन दबाएंगे। भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगाएगा उसी पर वोट करने वाले हैं। तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि भाई बंजरिया मोड़ है जहाँ सड़कों का बहुत तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं, लोग शिकायत भी करते हैं और भ्रष्टाचार है, और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम जो भी अंकुश लगा देगा भ्रष्टाचार में उसको वोट करेंगे, या तो फिर वो नोटा की तरफ चले जाएंगे। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। चुनाव आ गया, क्या कह रहा है, मतलब यहाँ की जनता का मन क्या कहने वाला है? बीजेपी की कुछ कमल मत तो दें कहा सब। दादा आपका? मेरा नाम है सुग्रीव प्रसाद पटेल गाँव। क्या लग रहा है इस बार माहौल? भाई चुनाव आ गया है और आप भी तो कुर्ता उर्ता पहने, नेता है क्या आप? मैं नेता तो नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ। क्या कह रहा है आम नागरिक, क्या कह रहा है इस बार की बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, त्रिपाठी जी भी हैं। ये तो किसकी तरफ माहौल लग रहा है भाई की? अभी माहौल तो अभी चारों तरफ ऐसे कोई विशेष चर्चाएं नहीं हो रही, छुटपुट चर्चाएं हो रही हैं। भाई बीजेपी तो कह रही है भाई बहुत विकास किए हैं, तो वो अब विकास किए होंगे तो उनको वोट भी ना मिलेंगी। आपका मन क्या कह रहा है? अब हमारा मन तो कह रहा है कि हम लोग त्रिपाठी जी के साथ हैं। गांव के हैं इसलिए? गांव के लिए नहीं, समाजवादी में विधायक हम ही लोगों ने बनाया था, तो आज क्यों छोड़ दे उनको भाई?
अभी तक तो वो निर्णय नहीं ले पाए कि भाई चुनाव लड़ने ही वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले हैं। वो तो लड़ने वाले हैं, एक दिन बैठक लिए थे। हाँ, तो आपके पास खबर है, क्या खबर है? हाँ आए थे ना, मतलब बोले थे कि चुनाव लड़ना है, चाहे जिस पार्टी से लड़ूं, जैसा भी लड़ूं, चुनाव लड़ना है। बात पक्की है? बात पक्की है, बिन से भी चर्चा कर रहे थे। तो कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी ठीक दिख रहा है। प्रचार कर रहे हैं क्या आप? मैं प्रचार तो नहीं कर रहा, मेरा गांव घर है, तो जैसे चर्चाएं हो रही वैसे बोल रहा हूँ। भाई ये बात आप ही ने बताई कि भाई वो चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, तो भाई जब मंच से जब वो घोषणा किए हैं कि चुनाव लड़ना है, तो मैं बता रहा हूँ जो बात सुनी उनसे। ठीक है। क्या नाम है भैया? राम स्वयंवर गौतम। तो गौतम जी, क्या है इस बार बदेरा क्षेत्र में जनता का मन क्या कह रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि भाई नेता बीजेपी के भी आप ही के क्षेत्र के हैं। जी, देखिए मैं भी कुछ नहीं कहता ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, और आपके विधायक जी का भी है, माननीय नारायण त्रिपाठी जी का, उनका भी अच्छा हो। अब देखिए वोट जिस दिन पड़ेगी उस दिन पूरा सर्कुलेशन समझ में आ गया, क्या सही है क्या झूठ है। काम तो अच्छा हुआ अभी तक। एक पान की दुकान में बैठे हैं आप, लोगों से मिलते होंगे, लोग क्या सोचते हैं? लोग तो यही कि विधायक जी नारायण त्रिपाठी जिससे आएंगे उसमें वोट देंगे। क्या भैया, क्या दादा, क्या नाम है? ठीक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही बात है ना। सही क्या बात बता रहे हैं, बताइए। अब विधायक जी हमारे जीतेंगे, पुनः जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो त्रिपाठी जी। अच्छा, बदेरा का युवा क्या चाह रहा है चुनाव में इस बार? बदेरा का युवा चाह रहा है कि अभी ये जिला तो बन ही गया है मैहर, ठीक है, और भी काम होने चाहिए, और त्रिपाठी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सरकार से जो भी डिमांड कर रहे हैं सरकार को मजबूरन पूरी करनी पड़ रही है, और एक नेता तो अच्छा है। अब देखिए इस बार क्या होता है, थोड़ा सा असमंजस में है। असमंजस क्या? बदेरा क्षेत्र से दो नेता आ रहे हैं, भाई नारायण त्रिपाठी का चुनाव लड़ते हैं तो वो हैं, और बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी भी इसी क्षेत्र के हैं। क्या करंट देख रहे हैं, दोनों में कौन? जी, दोनों पर्सनल में तो दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों कोई उसमें निर्विवाद छवि है श्रीकांत चतुर्वेदी जी की। पंडित जी तो मान लीजिए कोई भी बात होती है, छोटी मोटी बात भी होती है, हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए हम लोग लगे हुए हैं, और बिंद के मुद्दे पे भी पब्लिक का अच्छा, युवाओं का अच्छा सपोर्ट है, और बिंद बनेगा अलग से तो अब रोज़गार के लिए तो अब कितने लोगों को रोज़गार नहीं। फिलहाल 3 फैक्ट्रियां हैं, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि मोदी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आप भी सदस्य हैं क्या अभी जनता पार्टी के? नहीं, बिल्कुल, अभी तो हम लोग थे भाजपा वाले ही थे, और इस बार से तो बिल्कुल हम लोग पार्टी वाइज तो बिल्कुल किसी की तरफ नहीं है। ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव आ गया है तो किस बार वोट किसको, जनता का मन क्या कह रहा है इस बार? जनता का मन ये है कि यहाँ पर जो भी विकास कर रहा है, यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है। अपने बदेरा में कॉलेज हो गया, तहसील हो गया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग एक्स्ट्रा बन रही हैं, स्टाफ भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी की ओर सबका चेहरा चाहिए, क्योंकि नारायण त्रिपाठी यहाँ पर सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। छोटे से भी काम रहता है तो लोग डायरेक्ट उनसे मिल के काम को करवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इस क्षेत्र में सब जगह नारायण त्रिपाठी का चेहरा आगे है और लोग भी चाहते हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात। युवा क्या देख रहा है, चुनाव आ गया है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? हम तो एक ही चाहेंगे, विंध्य प्रदेश अपना, नारायण चाचा जहाँ वहाँ हम, सीधी सी बात, और कहीं नहीं। भाई बीजेपी भी है चुनाव मैदान में, इसी क्षेत्र से भाई वो भी नेता आते हैं, तो बीजेपी में भी चाचा जी थे, इसमें भी तो हम भी थे, जहाँ वो वहाँ हम। ठीक है, क्या चाहता है युवा? युवा विंध्य प्रदेश चाहता है, और माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी को चाहता है। वो हमारे गांव के हैं, हमारे चाचा जी हैं, उन्हीं को हम चाहेंगे कि वही इस बार विधायक बने फिर से। कितना विकास हो गया भाई, चाचा जी थे? बहुत विकास हो गया। मैहर जिला बन गया उनकी, उससे मैहर जिला बन गया उनके सार्थक प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से मैहर जिला बना। हमारे जिला बनते हमारे कई काम आसान से होने लगे। बीजेपी भी अपने दावे कर रही है कि बीजेपी, जब बीजेपी में थे वो तब विकास हुआ, तो बीजेपी को भी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीजेपी का फायदा जो मिलेगा वो उनका मिलेगा, क्योंकि जब उन्होंने ही किया, कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब जिला हमारा प्रस्तावित हो गया था ना, जो हमारे विधायक जी थे माननीय नारायण त्रिपाठी जी। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जायसवाल। क्या इस बार लोगों का रुझान, जनता का मन क्या कह रहा है बदेरा क्षेत्र की? नारायण त्रिपाठी की ओर जा रहे हैं। तो नारायण त्रिपाठी किस ओर जा रहे हैं, अभी तो उन्होंने क्लियर नहीं किया। वो स्वयं का एक दल बनाए हैं, भारतीय विंध्य जनता पार्टी। ठीक है, उसी में काम कर रहे हैं हम लोग।
तो आप जनता पार्टी के सदस्य हैं या फिर ये इस तरह चुनाव के लिहाज से बताइए कि बीजेपी, कांग्रेस या नारायण त्रिपाठी इवन जनता पार्टी से आते हैं या फिर कोई और? नहीं, नारायण त्रिपाठी। तो क्या विकास हुआ यहाँ पे? बहुत विकास हुआ। हमारे बदेरा में कॉलेज बन गया, बदेरा में तहसील बन गई, उप लोक सेवा केंद्र बन गया, रोड बन गई, कई बाईपास रोडें बन गई, गांव-गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया। ये तो तब था ना जब वो बीजेपी में थे, तो बीजेपी भी दावे करेगी भाई कि ये बीजेपी में तो अभी कल तक थे, अभी वो स्वयं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बिंद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे तो बीजेपी को भी फायदा होगा। बीजेपी सरकार बीजेपी की रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको होगा। वो तो उनकी सरकार थी, लेकिन स्वयं वो जो नारायण त्रिपाठी जी हैं वो स्वयं अपना बिंद प्रदेश बनाना चाहते हैं, स्वयं अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, स्वयं अपने दल में रह करके काम करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए। लोगों का कहना है कि नारायण त्रिपाठी विभिन्न जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और खुद की सरकार बना करके खुद विकास करने वाले हैं, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या है इस बार चुनाव में? ये जो लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ बचाने कौन आया? हाँ, तो कौन आया? मोदी ही करा है ना ये सब काम, गरीबों के लिए कोटा वोटा ये सब मोदी दिया है ना, जनता वो समझ रही। और इस चक्कर श्रीकांत महाराज आएंगे चाहे कोई कुछ कर ले, इसलिए कि लाडली बहना ये सब उन्हीं लोग दे रहे हैं, मोदी लोग। मैं तो ये चाहता हूँ कि निकल जाएं श्रीकांत महाराज। ये है कि सुख दुख में साथ वही देते हैं।